शॉपकीपर अनाउंसेस सेलिंग ऑफ आइटम्स, ठीक है ना, उसका अनाउंस किया कि मैं ये आइटम्स बेचूंगा ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को बेचूंगा एंड डिस्काउंट दूंगा 23% का, ठीक है, 23% का डिस्काउंट दूंगा, विल बी गिवन ऑन ऑल आइटम, सारे आइटम में बेचूंगा, फ्राइडे को बेचूंगा और 23% का डिस्काउंट दूंगा। ही गॉट 10% ऑफ प्रॉफिट, उससे उसको कितना मिल गया 10, जब मतलब पूरी घर क्या बोलते फ्राइडे पूरा बीत गया तो उसने निकाला कि भाई 10% प्रॉफिट हो गया। हाउ मच कॉस्ट प्राइस इज लेस देन मार्क प्राइस। देखो ये सेंटेंस को हमेशा याद रखना, हाउ मच सीपी कॉस्ट प्राइस इज लेस परसेंट देन मार्क प्राइस। इसको और अलग टर्म में बोलता हूँ, हाउ मच ऑफ बॉयज इज लेस परसेंट देन गर्ल्स इन दैट हॉस्टल। इस सेंटेंस को हमेशा याद रखना क्योंकि इससे एक इक्वेशन बने, इक्वेशन टाइप मतलब कि एक मतलब बनेगा प्लस माइनस नहीं क्या, एक इक्वेशन टाइप ही बनेगा, तो इसको जीवन भर याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा जो है ना ये सामने और क्वेश्चन में आने वाला है। इसमें ये कोर हो सकता है और भी ऐसे अलग अलग वर्ड इसमें यूज होंगे, तो उससे नहीं क्या इक्वेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंसीडर मतलब क्या हुआ, लेट, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे हमने मार्क प्राइस को 1000 ले लिया, तो आप बोलोगे सर 100 क्यों नहीं लिया है? तो वो कैसा है, देखो 23 है, यहाँ पे अगर 5% होता 6% होता है ना, तो नहीं वैसा नहीं है, उस अभी भी 100 ले सकते हैं, लेकिन कैसा है जो देखो जो 30% है 3% आता था। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन जो सेट किया है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से हमको 1000 लेना है। आप 100 लोगे लेकिन 3% आएगा, फिर आप बोलोगे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो 23 नंबर अगर है, 2 नंबर वाला है, तो वो 1000 लो फिर ऐसा। हाँ हाँ हाँ। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, 3% आया ना तो ऐसा यूपीएससी इतना हार्ड नहीं देगा कि 30 और 3 आया ना तो आपको 30 ट्रिक कर देना है, ठीक है ना, आप 100 ले सकते हो। तो डिस्काउंट हमने कितना लिया, डिस्काउंट दिया है 23%, तो यहाँ पे डिस्काउंट के साथ क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100, यहाँ का 100 किया सर, रुपीज में निकाला है, रुपीज में, ये डिस्काउंट परसेंट में है वो तो परसेंटेज का फॉर्मूला बता रहे हैं ना आप, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको रुपीज में निकालना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1000 को 23% कर दिया तो 230 रुपीज निकाल लिए। फिर यहाँ पे जो मार्क प्राइस और डिस्काउंट का फॉर्मूला पता ही है आपको, सेलिंग प्राइस इक्वल टू एमपी माइनस, फिर यहाँ से हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया, ठीक है ना। अभी यहाँ पे प्रॉफिट दिया फिर 10%, तो यहाँ पे 1/10 लिखा है उसको, ऊपर का 1 होगा, नीचे का कॉस्ट प्राइस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से एसपी निकाल ली, 11 क्या है एसपी की, नकली वैल्यू, ठीक है ना। तो अभी एक ये एसपी देखो, ये वाली ओरिजिनल वैल्यू है और ये नकली है, तो हमारे पास में क्या नहीं है, कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये नकली 10 वैल्यू, लेकिन उसकी ओरिजिनल वैल्यू देखो दिख रही है यहाँ पे कहीं पे, नहीं है ना, एमपी डिस्काउंट की ओरिजिनल वैल्यू, सेलिंग प्राइस की, लेकिन कॉस्ट प्राइस की नहीं, तो इसको कॉस्ट प्राइस की नकली वैल्यू यहाँ लिख दिया, तो यहाँ पे एक्स लिख दिया एक्स, तो यहाँ पे हम वो वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा हमारा, 700 निकल गया है? और फिर देखो अभी ये आ गया, हाउ मच सीपी इज लेस देन, कितना सीपी लेस है मार्क प्राइस से, ठीक है ना, और वो भी लेस परसेंट में, परसेंटेज लिखा है। तो यहाँ पे देखो एमपी माइनस सीपी अपॉन एमपी, अगर देखो यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे एमपी होता है यहाँ पे सीपी होता, तो नीचे सीपी आता था, तो समझ रहे हो, हाँ ऐसा है, ठीक है ना। तो एमपी माइनस सीपी ये सामने भी और आएंगे डीआई में, चार्ट्स एंड क्या था वो कल, चार्ट्स एंड ग्राफ, उसमें आएगा वो, उसमें बहुत पूछेंगे ये ऐसा। तो ये ऐसी इक्वेशन बनती है, ठीक है, और उसको सब वैल्यू पुटअप कर दो, ये आ गया परसेंट, ठीक है ना। परसेंट वो पहले ही बोला था, यहाँ परसेंट भी है लिखा नहीं है, लेकिन परसेंट वैसे लिखा है, ठीक है। बीच में नहीं, तो यहाँ पे ये अपन ने परसेंट इससे तो लगाया ना, रुपीज में कहाँ बोला है, रुपीज में क्या निकालोगे, तो ये इसको माइनस कर दो डायरेक्ट, ये 1000 नहीं आएगा, फिर 300 आ जाएगा, फिर कितना कम ज्यादा है मतलब डिफरेंस हो गया ब्रो। ये ऐसी जो इक्वेशन है ना परसेंटेज वाली में पूछता है कि कितना परसेंट लेस हो सकता है, ऐसा नहीं क्या, तो उसमें परसेंटेज रहता है, तो आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, सीपी को माइनस कर दो मार्क प्राइस से, रुपीज में आ जाएगा, ठीक। अनुराग गॉट लॉस ऑफ 1/7 ऑन सीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ऑन एसपी बोलता ऑन सीपी बोलता तो उसका असर कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है उसका असर, अरे क्वेश्चन के आप जो सॉल्व करते बैठेंगे तो उसमें पड़ेगा ना असर, ठीक है ना। क्या बोले टॉपिक प्रॉफिट,
अनुराग गॉट अ लॉस, या तो लॉस की बात हो रही है ठीक है ना। लॉस किस पे हुआ? सीपी पे, फॉर द सेलिंग ऑफ आइटम एट 144। बहुत काम का ही है, ठीक है ना, क्योंकि देखो हम लॉस किसके बोलते हैं, लॉस किस पे होता है? सेलिंग प्राइस पे होगा ना, अपन जब बेचेंगे उस पे लॉस और प्रॉफिट होगा ना। ये बोल रहा है कॉस्ट प्राइस पे लॉस हो गया। कुछ समझ रहे हैं? तो आएंगे ना, बहुत सारे टाइप आएंगे, ठीक है ना। ये टाइप भी है और अलग अलग वर्डिंग है, इसमें से एक ना एक छपड़ेगा ही एग्जाम में, ठीक है। तो फॉर द सेलिंग ऑफ आइटम एट 144, ठीक है ना। तो ये 144 क्या है? 144 क्या है ना, सेल प्राइस है ना, वो कोई लॉस नहीं है, ठीक है। लॉस ये है ना, इफ आइटम वुड हैव बीन सोल्ड एट, अगर उसको मैंने भेजा होता 189 में, देन हाउ मच विल बी प्रॉफिट। सीधी बात है, अगर ज्यादा अमाउंट है तो प्रॉफिट होगा ही, है ना। चलो दो ही, सेलिंग प्राइस हमारी दी है 144, लॉस हमको हुआ है 1/7, इसमें से हम 1 लॉस निकाल सकते हैं, 7 को सीपी निकाल सकते हैं, एसपी होगा उनको माइनस करके 6, ठीक। फिर एसपी की हमारे पास नकली वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू भी है, और 7 की हमारे पास नकली वैल्यू लेकिन ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, तो हम उसको निकाल सकते हैं। तो सीपी हमने निकाल लिया 168, ठीक है। फिर हमारा इसमें दो SP2 आ गया, देखो अभी SP2 कहाँ से आया, है ना। ये तो सेकंड है ना SP2, ठीक है, और वो SP1। तो अभी हम प्रॉफिट निकालेंगे, तो SP2 माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे। कॉस्ट प्राइस कौन सी हो जाएगी? ये वाली जो अभी आई 160 है, ठीक है ना, इससे जो आई यहाँ वाली, ठीक है। कितना प्रॉफिट हुआ? तो 21 रुपये का प्रॉफिट हुआ। पी पर हमको निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। ये सॉरी, यहाँ पे नहीं क्या, क्वेश्चन में नहीं क्या, प्रॉफिट परसेंटेज लिख लेना, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट परसेंट का आपको फॉर्मूला मालूम है, P बाय CP इंटू 100। तो आप सारी वैल्यू पुटअप कर दो, आ गया। अब देखो और छोटी मेथड देखो, लॉस हमको मालूम 1/7 है, 1/7 को हम 14% लिख सकते हैं, ठीक है। अगर परसेंटेज में डालोगे, मतलब कैसे करेंगे, परसेंट में कैसे डालेंगे इसको, 1/7 इंटू करके देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो किया है 100 माइनस 14 इक्वल टू 86%, ये कुछ समझा है? बहुत पहले पहले क्वेश्चन में किया है ना, है कल तो किया नहीं है? हाँ हाँ, लेकिन ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ही अपन करते हैं ना। इसके पिछले कल प्रॉब्लम में किया था, प्रॉफिट था तो उसको प्लस किया था, लॉस है तो इसको माइनस किया था 100 से, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 86 क्या है अभी, लॉस है ना, और लॉस किस पे है? सीपी पे, क्वेश्चन में दिया है लॉस किस पे है? सीपी पे। तो देखो लॉस के साथ में सीपी लिखे हैं हमने, 144 है ना कॉस्ट प्राइस, और फिर अगला क्या है, पी परसेंट निकालना है। 189 किस पे? 189 क्या है यहाँ? 189 सेलिंग प्राइस SP2। तो हमको इस पे पता करना है कि प्रॉफिट कितना हुआ है। सेलिंग प्राइस 2 पे हमको क्या पता करना है, प्रॉफिट कितना हुआ है। हमने उसके साथ में लिख दिया और पी परसेंटेज निकाल लेंगे। तो समझे? समझे क्या था? प्रॉफिट ऑफ 12% इज एडेड टू द आइटम, ठीक है ना। प्रॉफिट ऑफ 12% ऐड किया गया आइटम में, देन सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? इफ दैट आइटम सोल्ड एट 462, कम में बेच रहा है, व्हाट विल बी द लॉस परसेंट, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट 100%। कि देखो यहाँ पे प्रॉफिट 12% मिल गया ना, फिर प्रॉफिट 12%, सेलिंग प्राइस 616 SP2, है ना, दूसरी सेलिंग प्राइस है ना ये, सही है। और जो मेन सेलिंग प्राइस है, तो अभी देखो हमको 12% को इनके साथ में इक्वेट करना है। जो 12% क्या है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट की तो कोई रुपीज़ में वैल्यू है नहीं, तो उसको इक्वेट कैसे करेंगे? तो अगर सेलिंग प्राइस के साथ में इक्वेट करना है, तो जो मैंने बताया था, जो लिखा आपने वही करना है, 100 प्लस, उसकी लेवल पे लाने के लिए 100 प्लस करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखो अभी 112 जो कि कहाँ से आया, पी परसेंट से, उसके साथ में जो SP है 616 इक्वेट हो गया, है ना। और फिर 100% जो है कॉस्ट प्राइस जो हमने लिया है, अब हमको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी, मिल जाएगी इन रुपीस, मिल गई। अब हम यहाँ से लॉस निकालेंगे, लॉस किसके साथ निकालेंगे, ये वाली सेलिंग प्राइस है, ये कौन सा, ये वाला 462 SP2। तो यहाँ पे आप SP2 लिखना, यहाँ पे SP लिखा है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है ना, सही बोल रहा हूँ ना।
सीपी फिर माइनस SP2 करेंगे तो 88 हमारा लॉस आ गया इन रुपीज, और लॉस परसेंटेज निकाल लेंगे, लॉस अपॉन सीपी। और दूसरी मेथड देखो, कितनी छोटी मेथड देखो, दिख रही है कितनी छोटी, 112। तो आपको पता है कैसे आया, 616 के साथ भी करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट फिर अगला, यहाँ ये पिछले क्वेश्चन जैसे किया L%, वहाँ पे क्या था P%, तो यहाँ पे L% और 462 भी दिया ही है क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट आप L% निकाल सकते हो। बस आपको जब 84 आ जाएगा तो उसमें 100 माइनस करके वापस आपको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लाना पड़ेगा। सही है। तो मर्चेंट गॉट लॉस ऑफ 5%, ठीक है, कितना परसेंट का लॉस हुआ, बाय सेलिंग अ बुक एट ₹25.65, ठीक है ना, इतने में इसने बेचा तो उसको लॉस हो गया। इफ ही सोल्ड दैट बुक एट रुपीज, अगर वो इतने बेचता है, थोड़ा पहले पहले के जैसे क्वेश्चन दिख रहा है, इसके पहले जो क्वेश्चन हुआ वैसे दिख रहा है ना, नहीं मतलब कि मुझे इतना प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, फिर मैं अगर इतने में बेचता, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आप ट्राई करो करो ये क्वेश्चन को पिछले वाले क्वेश्चन से सॉल्व करने, क्योंकि मुझे तो डिफरेंस नहीं दिख रहा, ठीक है। वन मैन बाइज 2 वॉचेज एट 480 रुपीज, ठीक है ना, एक आदमी ने 2 वॉचेस खरीदे 480 में, तो ही सोल्ड 1 वॉच एट 15% लॉस, सेकंड को बेचा 19% प्रॉफिट पे, ये भी एक हुआ है ऐसा, है ना। देखो देखो, और पीछे देखो फिर सब लोग देखो, वो चीजें खरीदी और एक को इसने बेचा उसने बेचा, देखो कौन सा, नहीं नहीं नहीं, 1% सोल्ड एट, अरे सर 2 आइटम कहाँ है यहाँ पे, 2 आइटम तो है ना, है ना। 1% वॉन्ट टू सेल आइटम, वो एक ही आइटम की बात कर रहा है, 2 आइटम का नहीं है देखो। तो इफ ही सोल्ड दैट बुक, ये वाला, आफ्टर दैट ही रिकॉग्नाइज दैट ही सोल्ड बोथ वॉचेस एट द सेम प्राइस। बाद में उसको चला कि उसने एक ही दाम पे दोनों को बेचा है ना, 15% एक को लॉस में, और मतलब जो ओवरऑल जब कीमत निकलेगी प्रॉफिट, तो पता चलेगा कि वही उतनी प्राइस में बेचा है। तो फाइंड द सीपी ऑफ बोथ वॉचेस, कॉस्ट प्राइस निकालनी है भाई, कॉस्ट प्राइस है कितनी, देखो अगर हमको दिया है दोनों वॉच की इक्वल वैल्यू 480, अगर मैं खरीदा वाला 480 है, भाई कॉस्ट प्राइस जो है ना, तो उसमें मैं एक को एक्स दे दूंगा और दूसरे को कह दूंगा 480 माइनस एक्स, 480 अगर माइनस CP1 करूंगा तो, सॉरी हाँ CP1 करूंगा तो CP2 आ जाएगा ना। समझ रहे हो कि ये इक्वेशन कैसे बन रही है, मतलब कि अगर कोई दो, ये गॉगल की और इसकी वैल्यू अगर 480 है, तो अगर टोटल है तो फिर भाई इसको मैं एक्स दूंगा और इसको 480 माइनस एक्स, सही है, तो समझ रहा है कि, तो यहाँ पे देखो, देखो ब्रैकेट में लिखा भी है CP1 इक्वल टू CP2 इक्वल टू, तो इससे भी इक्वेशन बनती है वाली, है ना, CP1 को एक्स लिख दूंगा तो इक्वेशन बन जाएगी ना, ये बनेगी ना इक्वेशन ये। अभी देखो इनको हम क्या करेंगे, हम इक्वेट करेंगे कैसे, CP1 इंटू 100 - L, 100 क्या है यहाँ पे, है? ये फॉर्मूला है, CP देखो बुक में कहीं फॉर्मूला होगा, CP इंटू 100 - L/100, ये वाला फॉर्मूला देखो किसका है, हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, इसकी x है, इसकी 15 है, इसका 19 है, ठीक है, दिया है ना सब, तो पुट कर दिया, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 20, जो कि क्या है CP1, इससे हमारा CP2 भी निकल जाएगा अगर हम इस यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और तो हमारा आंसर आ गया है। अब दूसरी मेथड देखो, ऑप्शन ABC, इफ वी ऐड देम देयर सम इज नॉट इक्वल टू 480, ये पूरे ऑप्शन है, इसमें ABC को अगर हम प्लस करेंगे, है ना, यही तो बोला है ना, ये दोनों के अलग अलग वैल्यू दे दिए CP1 CP2 को प्लस करेंगे तो 480 जो है बता रहा है वो आ ही नहीं रहा है, और डी का आ रहा है 480, तो आंसर वैसे ही पता चल गया, शॉर्टकट मेथड। और एक तीसरी मेथड, CP दिया है 480 टोटल, है, CP टोटल है ना, ये टोटल, टोटल
टोटल है, लॉस भी दिया है, तो 15/100 करेंगे, 3/20 उसको काटेंगे, फिर ऊपर का एल होगा, नीचे का सी पी होगा, यहाँ पे प्रॉफिट में यहाँ पे 19 पी होगा, यहाँ पे 100 सी पी होगा, और फिर हम CP1 इक्वल टू CP2 करेंगे, क्योंकि 480 CP1 CP2 है ना, तो यहाँ पे यहाँ का CP निकालेंगे 20, यहाँ का CP निकालेंगे 100, हो जाएगा 120, और CP जो है 120 क्या है, नकली वैल्यू, और ओरिजिनल वैल्यू क्या है, इसको हम इक्वेट करेंगे, इसमें एक की यूनिट आ जाएगी 4, ऑल ऑप्शंस मस्ट बी डिवाइडेड बाय 4, ओनली ऑप्शन डी इज डिवाइडेड बाय 5, सॉरी 4, तो ये 4 से ये डिवाइड होता है, 285 नहीं होता है, मतलब दोनों होने चाहिए, ठीक है ना, 270 होता है, 4 से नहीं होता है, 280 होता है लेकिन 205 होता है, लेकिन ये दोनों होते हैं 4 से, तो हमने ऐसा एक लॉजिक निकाला है कि भाई, क्योंकि देखो ये 4 1 यूनिट है, मतलब 4 इंटू होगा ना नकली वैल्यू से, हमेशा जो नकली वैल्यू थी उससे इंटू होता है और ओरिजिनल वैल्यू आती थी, तो यहाँ पे ये ऑप्शन, समझ गए, ये जो 4 है 280 कितने जाएगा, 70 से, ये कितने जाएगा 50 से, 4 इंटू 50 या 200, यहाँ समझ गए ना, समझे कि नहीं सर, एकदम नीरा, कर लो सर, अरे कर रहे हो ना तो एमए की डिग्री ले लो, एमए की नेट दे सकोगे, अगर देना ऑप्शन रहेगा आपका, क्या बोले, ठीक है, और इग्नू से ओपन यूनिवर्सिटी से एमए करो, ठीक है, वन शॉपकीपर सोल्ड 6 रेडियोस, ठीक है ना, एट 20% लॉस, ये वो वाला रेडियो होगा, देखिए पुराना प्रॉब्लम, हाँ वो वाला रेडियो है, नहीं वो ये वो बजने वाला आता है, क्या बोलते हैं उसको, अरे नहीं वो रेडियो टाइप ही रहता है, बजता है बहुत 8-8 घंटे तक जम के, क्या बोलते हैं उसको, स्पीकर, क्या ब्लूटूथ स्पीकर, 6 रेडियोज वैसे दिखता है वो, 6 रेडियोज एट 20% लॉस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑन विच टीवी मस्ट बी सेल, हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है जिसपे टीवी हम बेच सके, सो डैट ही गॉट जीरो लॉस, 20% लॉस हो गया 6 रेडियो बेच के, तो हम टीवी बेचेंगे तो हमको जीरो लॉस हो, ऐसा प्रॉफिट परसेंट निकालो, टीवी सीपी कॉस्ट प्राइस जो है वो इज 3 मल्टीपल मोर देन एवरी रेडियो, हर एक रेडियो से 3 टाइम ज़्यादा है, सही है ना, एक रेडियो की कीमत से तो टीवी की कीमत ज़्यादा रहेगी ना, समझ लो एक रेडियो की कीमत है 5,000, तो इंटू 3, 15 का मतलब एक क्या हो गया, टीवी हो गई, है ना, लेट सीपी, सीपी देखो यहाँ पे अभी क्या क्या दिया है, लॉस दिया है और क्या दिया है, कुछ नहीं, ये 3 दिया है बस, और कुछ नहीं ना, तो हम यहाँ पे सीपी का ले लेंगे, 100 ले लेंगे, ठीक है, अज्यूम, तो एक इसकी रेडियो की वैल्यू कितनी होगी, सीपी की 100, 100 ना, तो फिर 6 की 600, और सीपी जो है टीवी की कितनी है, 3 गुना, तो एक टीवी कितना हो गया 300, ये 600, एक एक की है ना, ठीक है ना, कंफ्यूजन हो जाना, और एसपी कितनी है रेडियो की, फिर एसपी, नहीं सर बेचा है ना इसको, एसपी रेडियो को तो 20% लॉस में बेचा है ना, तो यहाँ पे देखो 600 है, 600 इंटू ये वाला जो 20 है, 100 - 20 क्यों किया हमने, 100 - 20 क्यों किया है, एसपी की वैल्यू निकालने के लिए, एसपी की लेवल अगर लाना है, एसपी की वैल्यू, और देखो ये इंटू वाला आया था, 1000 इंटू क्या था, ये 1000 इंटू पहले ही प्रॉब्लम था, ये देखो कैसे निकाला है, एसपी का देखो कैसे निकाला है, यहाँ डिस्काउंट और एसपी, ठीक है ना, वैसे यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको ये 20% है उसकी 80% लाना पड़ेगा, अगर एसपी की वैल्यू लेके जाना है लेवल पे, आपको इक्वेट करना हो या फिर निकालना हो, तो आपको 100 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप इससे निकालना चाह रहे हो, किससे, लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट से, तो यहाँ 100 माइनस किया, यहाँ पे 600 तो हमारा आ ही गया था, तो इनको सबको करने के बाद में कितना आएगा, 480, और फिर लॉस हम निकालेंगे, सीपी हमारे पास मालूम है, सीपी कितना है 600, और एसपी कितना है 480, ठीक है, हमारा क्या आ गया, लॉस आ गया, लॉस, टू बैलेंसिंग रेडियोस 120 रुपीज लॉस, लॉस आ गया है, टू जीरो लेस, हमको जीरो पे जाना है ना,
टीवी बेच के हमको उस लॉस को 120 रुपीज को जीरो पे करना है। जीरो पे जाने के लिए डेट देन वी हैव टू ऐड दिस लॉस टू टीवीज कॉस्ट प्राइस टू मेक एसपी। टीवी की जो कॉस्ट प्राइस है जितने में मैंने खरीदा है उसमें हम इसको ऐड कर देंगे इस लॉस को। जब तक ऐड को लॉस नहीं करेंगे घाटे को तब तक हम एसपी में कमाएंगे कैसे? ठीक है ना। एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीपी प्लस लॉस। ठीक है, इसमें सीपी किसका है? टीवी का। और लॉस किसका है? रेडियो का। तो ये प्लस कर देंगे तो हमारे पास एसपी आ जाएगा जो हमको जिसमें बेचना है। किसको बेचना है? नहीं, टीवी को। तो क्या कर रहे हो? टीवी हो गया सर, वो रेडियो का काम हो गया है पूरा, हमको सिर्फ अपना लॉस निकलना है। लॉस घाटा हो गया ना मेरे को। ठीक है, अब तो भाई मैं बस बचा के अब पी परसेंट निकाल लो, पी बाय सी पी। और 120/300 इंटू 100 40% आ गया। ठीक है, मुझे लगता है ये वाली स्टेप तो कोई काम की नहीं है। ये 420 फालतू ही निकाला इसने, है ना सर? 420 फालतू ही निकाला सर उसने, यूज ही नहीं है। लेकिन आप लिखना, क्या पता अगर क्वेश्चन में एसपी पूछ ले सिर्फ, है ना। करना क्या, पी परसेंट निकालना सर अपन ने। 300 तो आ ही गया था ना, 300 का 300 आ ही गया, 120 भी आ गया। रंजीता सोल्ड हिज ओल्ड फोन एट 6360, सही है क्या? मेरे मोबाइल की आ जाएगी इतनी, 5,500 या 6,000 के आसपास। नहीं, मैंने चेक किया था। नहीं सर, जो नए मॉडल है ना उनकी चेक करेंगे तो कितनी आ रही है? कितनी आ रही है? तो हाँ ना, तो 5-6 बोला, 5.5 बोला ना। तो वही ना, 5-5.5 ही रहती है कीमत। तो बोलो ना। अरे सर वो ऐसे ही होता है, 1 साल मतलब पुराना हो गया ना सर। मैडम का जाएगा 2,500 में। एंड ही गेट्स 47% लेस अमाउंट। ठीक है ना, कितने? 47% लेस अमाउंट मिला देन द ओरिजिनल अमाउंट, सही है ना। मतलब आधे से 3% कम। ठीक है, मतलब इसका मोबाइल कितने का होगा? डबल ही कर लो ना डायरेक्ट, 3% और बढ़ा दो। 12,000, 13,000 के आसपास से बोलो। ठीक है, 12,500 कुछ है ना। वॉज गिवन when phone was new। ठीक है ना, लेस अमाउंट देन ओरिजिनल अमाउंट was given when the phone was new, जब नया था। ठीक है ना। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑन विच 13% प्रॉफिट विल ही गेट। फिर शी गेट आएगा ना। अच्छा, रंजीता यहाँ पे लड़का है। हाँ, यहाँ पे देखो ही गेट है, लड़का है रंजीता। ठीक है। तो क्या बोल रहा है? सेलिंग प्राइस निकालनी है ऑन विच जो इसको 13% फायदा हुआ, प्रॉफिट। ठीक है ना। तो ये क्या है? अपना बेचने वाली वैल्यू। और ये क्या है? 47% जो उसको क्या हुआ है? लेस अमाउंट मिला है। लॉस नहीं बोल सकते, लेस अमाउंट मिला है। तो इसको उसने उसके कंपेयर करने के लिए 100 माइनस करना पड़ेगा। और फिर ये दोनों वैल्यू सेम हो गई। और फिर सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस के कंपेरिजन में क्या है? यहाँ पे 13% प्रॉफिट, जो प्रॉफिट मिला है सेलिंग प्राइस का। तो 100 प्लस 13 कर देंगे। ये 133 थी, पता है एक्चुअली क्या बन जाती है वैल्यू? ये सेलिंग प्राइस की नकली वैल्यू बन जाती है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स है, एक्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकल गई। ठीक है। हीरू, हीरू 22। नाम खतरनाक है, हीरू 22। हीरा, हीरा है, क्या बोले? धीरू, धीरू, अच्छा अच्छा। हीरू बाइज 47,000 रुपीज ओल्ड कार। हाँ, अब सही कीमत है क्या? मिलती है, मिलती है, मिलती है, इतने में मिलती है। खरीदना है? बस ये है कि उसके बाद में तुमको 1.5-2 लाख का और खर्चा लग जाएगा। इतना बस है, बस। ठीक है। नहीं सर, 47,000 की आप कार लोगे ना, थोड़ा सा बस काम चलो पार्ट्स लगा के नहीं क्या बेच देते बरोबर। इतनी तकलीफ जाती है सर, तुम बोलोगे ये गाड़ी में अब भी आग लगा के जला दूंगा, लेकिन पता है कभी भी लो, नहीं लो, लेकिन सस्ती लो लेकिन नहीं लो, ऐसा है। सच्ची है फिर।
सर वो जो कंपनी है उस हाँ, और उसने को रिपेयर किया, देखो आ गया रिपेयरिंग पे, देखो खरीदा नहीं, इधर रिपेयर चालू हो गया, देखो मैं बोला था रिपेयर इट फॉर, अरे 3,000 लगे हैं, इतना कम, ये गलत है ठीक है 3,000 लगे, क्या बोले, टायर बदला होगा, पक्का पक्का। इफ ही सोल्ड हिज कार एट 50, अरे वाह, देखो ना महंगे बेचा थोड़ा सा 58,000 में, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ये सॉल्व कर लोगे क्या, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे क्या, बहुत इजी दिख रहा है, करोगे, 8,000, अरे सर 16, हाँ, तो चलो कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना हो गया यहाँ पे, भाई 3,000 रिपेयर किया और ये किया तो ये मिला के 50,000 है ना, फिर सेलिंग प्राइस इतनी बेचने वाली तो प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया, लिख लो। Selling 18 balls at 720 rupees which is equal to the CP of 6 ball loss, ये भी हुआ था क्या, फाइंड द CP of 1 ball, ऐसा हुआ था ना, 18 CP6 हुआ था क्या, समझ गए क्वेश्चन, सेलिंग कर रहे हैं इतने को एंड विच इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 बॉल्स लॉस, यहाँ प्रॉफिट हो सकता था, यहाँ कुछ भी हो सकता था, ठीक है, तो 6 बॉल के लॉस का जो मनी है वो इक्वल है किससे, सेलिंग ऑफ 18 बॉल्स एट 720, वन कंडीशन वेयर नो लॉस इज सेलिंग बॉल्स इक्वल टू, जहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है बेचते हुए, तो क्या है 18 माइनस 6 कर देंगे तो क्या होगा 12 बॉल, एक्चुअल नंबर ऑफ बॉल्स वेयर नो लॉस, अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो यहाँ पे 12 बॉल्स को अगर बेचते तो कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है, मतलब 18 में से जो 6 बॉल है उनसे लॉस हो रहा है, मतलब समझा क्या, 18 में से जो 6 बॉल है उनसे लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल, तो भाई ये देखो पूरी 720 क्या है, सेलिंग प्राइस है ना, ठीक है ना, तो सेलिंग प्राइस अपॉन क्या किया है यहाँ पे, 12 बॉल जो क्वांटिटी है, देखो नया फॉर्मूला सीख रहे हो यहाँ पे, सेलिंग प्राइस अपॉन जो टोटल क्वांटिटी है, अगर उसको डिवाइड करेंगे तो हमको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी एक बॉल की, ठीक, हाँ, फाइंड द सीपी ऑफ 1 बॉल, तो इंटू कर लो ना, 6 को इंटू कर लो, एक एक किसका आ गया, हाँ? वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि आपको लग रहा होगा 6 बॉल के अलग प्राइस है, ऐसा नहीं है, 12 बॉल के सबके एक ही प्राइस है, वो बोल रहा है कि ये जो 6 बॉल अगर इसमें साथ में है तो हमको लॉस हो रहा है, वैसा बोल रहा है, इसलिए उसको माइनस कर दिया 18 में से, जैसे मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ, बोलो ये चीज़ बेच रहा हूँ, 2-3 मोबाइल है और उसमें नहीं क्या है ना, मतलब भाई इतने मोबाइल अगर कम कर दूँ तो मेरे को लॉस हो रहा था, और उसको अगर हटा दूँ, मतलब वो अलग से निकाल रहा हूँ कि देखो इससे मेरा लॉस हो रहा था, वैसा 6 का चाहिए इंटू 6 कर देना, ब्लैकबेरी मोबाइल गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन शर्ट, मतलब कंपनी है ना ये, कीपैड और टच दोनों वाला है, आया था अभी देखा था मैंने, नहीं नहीं चला, लोगों ने बोला बकवास है फेंक दो, उसमें बटन भी दे रहा है और टच भी दे रहा है, बोले यार तुम समझ नहीं रहे बात को, है फ्री रिव्यू, अच्छा, ब्लैकबेरी गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन शर्ट, ठीक है ना, तो कुमार गो टू ब्लैकबेरी एंड वॉन्ट्स टू सेव डिस्काउंट ऑफ ₹400, ठीक है, समझा, कुमार गया ब्लैकबेरी में और बोला अपना उसने सेव किया डिस्काउंट कितने रुपीज़ का, 400 का, 20% डिस्काउंट दे रहा है ना, तो 400 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया उसको, इफ एवरी शर्ट इज 500 रुपीज़ देन हाउ मच शर्ट विल कुमार बाइस, अच्छा क्वेश्चन है तो कितने खरीदेगा, कितनी क्वांटिटी खरीदेगा, ठीक है, देखो डिस्काउंट कितना है 500, मतलब उसकी होगी कीमत हर शर्ट की, इंटू 20% डिस्काउंट, इससे कितना आ रहा है एक्चुअल में 100 रुपया, 100 रुपया है और एक्चुअल वैल्यू कितनी है 400, तो समझ रहे हैं, मतलब 400 से हम निकालेंगे क्वांटिटी कितनी है, उस इसमें ये नहीं दिया 400 डिस्काउंट मिला लेकिन कितने शर्ट खरीदे ये नहीं बताया ना, तो हम 400 कंपेयर करेंगे तो कितने हो गए, 4 से मल्टीपल है, मतलब कि 4 शर्ट, नंबर ऑफ शर्ट जो कुमार ने बाय किए वो 4 शर्ट, सिंपल है आंसर, है ना?
शर्ट है शर्ट। वन बिजनेसमैन सोल्ड एन आइटम एट 20% लॉस। ठीक है ना, एक आइटम को भेजा उस बिजनेसमैन ने 20% लॉस में, तो इफ ही सोल्ड इट इज 100 आउटसेल, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, ₹100 आउटसेल, 100 से अधिक बेचना। ठीक है ना, 100 से अधिक बेचा, तो देन ही गॉट 5% प्रॉफिट। सही है, फाइंड द सीपी। पहले लॉस हुआ है, फिर ₹100 से ज़्यादा बेचा और फिर 5% उसको प्रॉफिट हुआ, तो क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा हो चुका है? करते हैं सॉल्व? करते क्या? अरे जल्दी बोलो, करते क्या? नहीं, सीपी हमने ले लिया 100%, लॉस हमने क्यों 80% किया है लॉस को 20 से? लेवल लेवल लाना है, लेवल। तो देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ गई ना 100, सेलिंग प्राइस की 80 लाया है मैंने, फिर प्लस उसमें 100 प्लस किया, ये वाला, क्योंकि मेरे को अधिक बेचना है ना। 100 प्लस हो गया यहाँ पे, अगर वो कंडीशन नहीं होती तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 80 लिख सकते थे। और पी का जो है, पी तो कुछ भी नहीं है, पी का तो सिर्फ 5% है ना, तो 105 हो गया। समझ लो, अगर 100 नहीं होता यहाँ पे तो 80 लिखते थे सिर्फ। फिर हम क्या करेंगे इसमें से 25, समझ रहे हो ना कैसे आया होगा? है 25 कैसे आया? बैठ बैठ, आप 25% निकालना जब सॉल्व करोगे। सेलिंग प्राइस 25 है और उसका 100। ठीक है, 100 क्या है, 100 ये वाला 100, हाँ, इससे कंपेयर कर रहे हैं ये वाले 100 से। और कॉस्ट प्राइस हमने लिया लेट 100%, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ये आप देखना 25 कैसे आया। ठीक, देखो A shopkeeper purchased some eggs at 19.20 rupees। शॉपकीपर ने क्या खरीदा, कुछ अंडे खरीदे 19.20 रुपीज के पर डजन। हाँ, सस्ता है कि महंगा है? सस्ता है? हाँ? नहीं, मैं नहीं खाता अभी फिलहाल। हाँ? लिखा है ना वो 19.20। अरे नहीं, सस्ता है कि महंगा है? तो सर वो तो सेम ही हो गया, 20 और 19.20, क्या बोल रहे हो? कितना कितना रेट है, कितना रेट है? नहीं सर, आप डजन लो ना, डजन में लो ना। 60 रुपए और ये 20 रुपए, कितना फर्क? बाप रे, तो सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है ना, उसको 25% प्रॉफिट में बेच दिया। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस पर एक और 1 एक, है ना? इसमें देखो कॉस्ट प्राइस क्या लेंगे हम, 100%। कॉस्ट प्राइस दी है ना, दी है 19.20, उसको हम 100% लेंगे, क्यों, हमको सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस किससे निकालेंगे, प्रॉफिट की नकली वैल्यू 25% से, हो जाएगा 125, और यहाँ पे एक्स, हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा 24 रुपीज़ पर डजन। और एक डजन की निकलने 5 डिवाइड कर दो, 2 रुपए का एक अंडा। ठीक है, ये पक्का मुर्गी का अंडा नहीं है, ये